एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही बेजान पक्षी जैसे फड़फड़ाने लगते हैं सऊदी, ईरान जैसे बड़े बड़े इस्लामिक देश। यहाँ की लड़कियाँ अपने हुस्न से तो लोगों को घायल करती ही हैं और साथ ही में सड़कों पर हथियार लेकर निकलती हैं, जिससे वो पल भर में बहुत कुछ कर सकती हैं। इस देश के कमांडो पल भर में मचा देते हैं तांडव। ये ऐसा देश है जिसने 6 दिन में 6 देशों को जंग हराकर धूल चटाने पर मजबूर कर दिया था। ये एक ऐसा देश है जो क्षेत्र में ही भले छोटा हो, लेकिन ताकत में इसे कम समझ लेना एक बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इजराइल देश के बारे में, जो हमेशा से ईसाइयों और यहूदियों के विवाद का हिस्सा बना रहा है। लेकिन इजराइल देश बाकी देशों से बेहद अलग है। यहाँ का कल्चर, लोगों की लाइफस्टाइल, खूबसूरत नजारे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस देश को बाकी देशों से अलग बनाते हैं। ये छोटा सा देश बेहद शक्तिशाली भी है और यहाँ दूसरे देश से आए पर्यटकों का तहे दिल से स्वागत भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इजराइल देश की कुछ खास बातें और यकीन मानिए, इस देश के बारे में जानकर आपको भी देश से प्यार हो जाएगा। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित इजराइल देश लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र देशों से घिरा है। इसकी राजधानी यरूशलेम है, जो दुनिया का सबसे प्राचीन नगर भी माना जाता है, और टेल अवीव देश का सबसे बड़ा शहर है। यरूशलेम ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म तीनों की पवित्र जगह मानी जाती है, जिसको लेकर ये शहर विवादों में भी रहता है। इजराइल में हिब्रू और अरबी 2 राजभाषाएं हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हिब्रू भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि एक समय में हिब्रू भाषा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसका पुनर्जन्म हुआ। इजराइल में 76% यहूदी धर्म से जुड़े लोग रहते हैं और बाकी 24% अन्य धर्म से जुड़े लोग रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदियों का है। यह धर्म आज से करीब 4000 साल पुराना है। यहूदी धर्म इजराइल का राज धर्म माना जाता है। इस धर्म से जुड़े लोग एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यानी इन लोगों का मानना है कि ईश्वर एक है। यहूदी धर्म की मुख्य तौर पर भाषा इब्रानी है और इनका पवित्र धर्म ग्रंथ तनख है। और दोस्तों, आप में से कुछ ही लोग शायद जानते होंगे कि दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्ति, जिनमें से कलाकार एंजेलो, कार्ल मार्क्स और अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी धर्म के ही लोग थे और यहूदी धर्म का पालन करते थे। यहूदियों के कुछ मुख्य त्योहार शुक्कोह, हुनका, पुरीम, योम किपुर है। दुनिया की लगभग 1.4 करोड़ आबादी यहूदी धर्म का पालन करती है। दोस्तों, बताया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल देश का प्रेसिडेंट बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन आइंस्टीन ने इसे ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि वो राजनीति के लिए नहीं बने। अगर इजराइल के इतिहास की बात करें तो इजराइल शब्द का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। यहूदी लोग मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्र में फैल चुके हैं, लेकिन 19वीं सदी और 20वीं सदी के बीच यहूदियों पर काफी अत्याचार हुए, जिसके बाद यहूदी बचने के लिए यरूशलेम क्षेत्र की ओर आ गए और फिर यहूदियों ने इजराइल देश की स्थापना की। दोस्तों, हाल ही में यह खबर आई है कि इजराइल देश ने ईरान पर हमला कर दिया। बीते कुछ वक्त में इजराइल देश के बाकी देशों के साथ संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इसका एक कारण ये है कि देश कट्टरपंथी की ओर बढ़ता जा रहा है और कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। कुछ सालों तक इजराइल की सरकार देश के वैश्विक स्तर पर यहूदी राष्ट्र की मान्यता प्राप्त करने की कोशिश में लगी थी और जब देश को एक यहूदी राष्ट्र मान लिया गया है तो अब देश अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, जिसके चलते इजराइल पहले भी दूसरे क्षेत्रों पर हमला कर चुका है, लेकिन इसका कारण खुद का बचाव करना है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी काफी लंबे समय से है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन चला रहे थे। ईरान इजराइल को अमेरिका के समर्थक के रूप में देखता है और अपना दुश्मन मानता है। ईरान में जो भी हादसा होता है उसका जिम्मेदार इजराइल को बताया जाता है और जब इजराइल में कोई हादसा होता है तो उसके लिए देश ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। धीरे धीरे ये जंग खतरनाक रूप लेती जा रही है, जिसके लपेटे में अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। अब ये विवाद कब और कैसे खत्म होगा, ये बात फिलहाल कोई नहीं जानता। वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड हैं, जिन्होंने 2022 से ये पद ग्रहण किया है। खैर, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इजराइल देश के कल्चर के बारे में। आपको यहाँ के लोगों के बीच रहन सहन और खाने पीने में काफी विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ के खाने में आपको अलग अलग तरह के कई लजीज पकवान खाने को मिलेंगे। इजराइल की मशहूर डिश फलाफेल एंड हमस है। फलाफेल मूंगफली और काबुली चने से बनाया जाता है, जिसे चटनी के साथ खाते हैं। हमस एक तरह की चटनी है जिसमें चने की दाल और अदरक डालकर इसे बनाया जाता है। साथ ही यहाँ के लोगों को जापान की सुशी भी बेहद पसंद है, इसलिए यहाँ सुशी के रेस्टोरेंट आपको कहीं भी मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ के लोग चॉकलेट और कॉफी के भी बहुत शौकीन है। यहाँ के मुख्य खेल फुटबॉल, बास्केटबॉल और शतरंज हैं। इजराइल के कई शतरंज खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों, इजराइल देश का ये काफी अनोखा फैक्ट है कि यहाँ महिला और पुरुष दोनों को आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। यहाँ की महिलाएं कम से कम 2 साल के लिए आर्मी ट्रेनिंग लेती हैं और पुरुष 32 महीनों या 3 साल के लिए आर्मी ट्रेनिंग करते हैं। ऐसा खुद को मजबूत बनाने और देश पर कभी भी किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए किया जाता है। इस हिसाब से इस देश में हर नागरिक एक सैनिक होता है। यहाँ तक कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बेटियों ने भी आर्मी ट्रेनिंग ली है। और दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल की महिलाएं जितनी ज्यादा पावरफुल हैं, उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी हैं। इनके आगे अब लड़ाई भी हार जाएंगे और अपना दिल भी हार जाएंगे। दोस्तों, इजराइल का एक और अनोखा कानून ये है कि यहाँ किसी अंडरवेट मॉडल महिला को काम नहीं दिया जाता। ऐसा मॉडल की सेहत का ख्याल रखने के लिए किया गया है। दरअसल फैशन के चक्कर में मॉडल्स अपना वजन बेहद कम कर लेती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए इजराइल की मॉडल्स को अपना ज्यादा वजन कम करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इस देश की मॉडल्स दुनिया
दुनिया भर में मशहूर हैं। एसटी, गिंजा, बार, रफेली, सराय, गिवेटी, मॉरन, एटियास और येल टॉप मॉडल की लिस्ट में शामिल हैं। इजराइल में हिब्रू कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के अनुसार लोग छुट्टी और त्योहार मनाते हैं। और आपको बता दें, इजराइल में संडे के दिन छुट्टी नहीं होती, बल्कि यहाँ आधिकारिक छुट्टी सैटरडे को होती है। इजराइल क्षेत्रफल के हिसाब से काफी छोटा देश है। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से भी बेहद छोटा है। इसकी जनसंख्या भी सिर्फ 90 लाख है, जो भारत देश के दिल्ली की आधी जनसंख्या भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये देश भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन पावर के मामले में अच्छे अच्छे देशों को पीछे छोड़ देता है। इसके पास एक से बड़ा एक आधुनिक हथियार है और इसकी सेना भी काफी शक्तिशाली मानी जाती है। और यही वजह है कि इस देश के नाम सबसे शक्तिशाली देशों में भी लिया जाता है। और आपको बता दें कि दुनिया का पहला वॉइस मेल तकनीक और पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इजराइल में ही डेवलप किया गया था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एकमात्र ये ऐसा देश भी है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कवर किया हुआ है। यानी इजराइल पर दागी गई कोई भी मिसाइल इजराइल में पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट हो जाएगी। और मोसाद इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जो बेहद ही शातिर और बहादुर है। दोस्तों, यहाँ के लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव हैं, चाहे बात पेंटिंग की हो, म्यूजिक की हो, कुकिंग की हो या फिर विज्ञान की। यहाँ के लोग सब में माहिर हैं। इन लोगों को किताबें पढ़ने का भी बेहद शौक है। साथ ही यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर भी काफी ध्यान देते हैं और इसलिए रोज एक्सरसाइज भी करते हैं। इस देश की खास बात यह है कि देश में 18 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन पूरी तरह से मुफ्त है। और दोस्तों, अगर आपको एंटीक चीजें देखना पसंद है तो ये देश आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ आपको सबसे ज्यादा म्यूजियम देखने को मिलेंगे। इस देश में सबसे ज्यादा म्यूजियम है, जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ एक और धरती पर से पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल में बीते वर्षों की तुलना में पेड़ों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। इस देश में आपको हर जगह दीवारों पर रंग बिरंगी वॉल पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी। यहाँ के लोग अपने क्रिएटिविटी का हुनर यूं ही बिखेरते रहते हैं। भारत को लेकर इजराइल की बात की जाए, इजराइल और भारत देश के संबंध काफी अच्छे हैं। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा भी कर चुके हैं और भारत से भी कई लोग इजराइल घूमने जाते रहते हैं और इजराइल के नागरिक भी भारत घूमने के लिए जाते हैं। इजराइल की इकोनॉमी कृषि क्षेत्र और छोटे उद्योगों पर ही निर्भर है, लेकिन अपनी आधुनिक तकनीकों से देश ने इसको काफी बेहतर बनाया है। इजराइल ने बंजर जमीन पर भी खेती करके दिखाई है और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई इन तकनीकों से देश विदेश भी प्रभावित हुए हैं। इस देश में सोलर एनर्जी का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इजराइल डिफेंस वेपन भी नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करता रहता है। हथियार बनाने के मामले में ये देश 8वें नंबर पर आता है। कई देश इजराइल से हथियार खरीदते भी हैं। इजराइल में टूरिस्ट के घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। अगर आप इजराइल जाएं तो आप भी इन जगहों पर घूमकर जरूर आएं। यहाँ टेल अवीव, हाइफा, सी ऑफ गैलिली, इलाद, नेगेव, एक्रे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट हैं। खास बात यह है कि ये देश छोटा है, मगर यहाँ आपको रेगिस्तान, समुद्र, माउंटेन, सिटी लाइफ सभी का एक साथ लुत्फ मिल सकता है। अगर बात करें देश की करेंसी की, तो इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए में 23.68 है, जिसमें 7 से 8 दिन घूमने के लिए आपको 2 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आ जाएगा। लेकिन ये देश इतना खूबसूरत है कि आप इस देश की ट्रिप को हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये था इजराइल देश, जिसकी एक नहीं बल्कि कई खासियत है। आपको इस देश के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और इजराइल देश की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।